Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about modern thinkers जिसमें हम कार्ल मार्क्स स्टडी करेंगे। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883. He was born in Terror, Germany, 5 May 1818. He was a German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, and socialist revolutionary. Marx also studied law and philosophy at university. He married Jenny von Westphalen in 1843. His best-known titles are the 1848 pamphlet The Communist Manifesto and the three-volume Das Kapital, 1867 to 1883. He died in 14 March 1883. Karl Marx's major contribution, The Dialectics, Theory of Alienation, The Structure of Capitalism. कार्ल मार्क्स बेसिकली क्लास कन्फ्लिक्ट को डील करता है, जिसकी बेस पे उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा है कि अंडर द कैपिटलिज्म किस किस तरीके से हम लेबर को यूटिलाइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी नीड्स को देखते हुए हम उनको अपने प्रॉफिट के लिए कैसे यूज़ करते हैं। द नंबर वन इज़ द dialectical methods. Marx focused on real existing contradictions led to a particular method for studying social phenomena. Dialectical method basically W.G. हीगल का कॉन्सेप्ट है। हीगल ने ही डायलैक्टिकल मेथड्स को डील किया है। डायलैक्टिक्स मीन्स कॉन्ट्रडिक्शंस इन हिस्ट्री। हीगल जो है कॉन्ट्रडिक्शंस इन हिस्ट्री चेक करता है, लेकिन डायलैक्टिकल मेथड्स में जो कार्ल मार्क्स है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को आगे लेके चलता है और उसमें होता था कि कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग सोशल फिनोमिनाज, अमंग क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस को डील करते हैं इन द डायलैक्टिकल मेथड्स। ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम अपने सोशल फिनोमिना के अंदर रिलाई कर रहे होते हैं, बेस कर रहे होते हैं। नंबर वन इज फैक्ट एंड वैल्यूज। विदाउट ऑफ फैक्ट्स values could not be exist, and without of values facts could not be exist. बोथ आर इंटर रिलेटेड। अगर फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट करेंगी। फैक्ट्स मीन्स हकाइक, ऐसी रियलिटीज़ जो कि सोसाइटी पे अपने अफेक्ट डालती हैं और उनके साथ कोई ना कोई वैल्यूज़ अटैच होती हैं। वैल्यूज़ इधर राइट वैल्यूज़ और रॉन्ग वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़। रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। रेसिप्रोकल रिलेशंस में हम इंटरेक्शन बेस्ड पे चलते हैं, तो इंटरेक्शन हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो अगला बंदा भी हमें उसका अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। इट्स मीन कि हम अपनी सोसाइटी में जिन सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच होते हैं वहाँ पे लोगों का जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो चेक किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी एलीट क्लास और लोअर क्लास के दरमियान किस तरह से रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। आपस की कम्युनिकेशंस, इंटरेक्शन, आपका अपने काम के साथ जो इंटरेक्शन है, उस काम जो प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही है उसका क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसके क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स के अंदर हम डील करते हैं। इसके बाद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारी जो सोसाइटी है और डायलैक्टिकल मेथड्स अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जितना भी सिनेरियो है, हमारी सोशल सोसाइटीज़ हैं, वो बेसिकली डील करती हैं प्रेजेंट को, वो बेस कर रही होती हैं प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। वही प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है और उसी से हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस लगाते हैं। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट जो है वो प्रेजेंट के बगैर चल सकता है या फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट के बगैर चल सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट जो है वो इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट है नो इनएविटेबिलिटीज़। बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ जो कि सोसाइटी में होती हैं लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनकी ऐसे फैक्ट्स जो कि सोसाइटी में साथ चलते हैं, लाइक कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो एक इनएविटेबल फिनोमेना है, जिसको अगर हम ख़त्म करना भी चाहें तो वो ख़त्म नहीं होगा। एक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स। एक्टर्स और स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें डिफरेंट लोग बीइंग अ एक्टर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें डिफरेंट सोशल पोजीशंस असाइन की जाती हैं हमारे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर, हमारी स्किल्स की बेस के ऊपर, और हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर बैठ के बीइंग अ एक्टर एक रोल प्ले करते हैं। तो जो एक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है और इसी से
हम अपने प्रेजेंट में मेहनत करते हैं और अपने फ्यूचर प्रिडिक्शंस लगाते हैं और उस वही प्रेजेंट जो है हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल डायरेक्टिकल मेथड में हम डिफरेंट स्टेप्स को सोशल फिनोमेना के अंदर जज करते हैं और कार्ल मार्क्स ने इन्हीं तमाम फैक्टर्स के मुताबिक जो डायरेक्टिकल मेथड अप्रोच को डील किया है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एलिनेशन। चूंकि कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को डील कर रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को स्टडी करता है और उनकी वर्किंग को चेक करता है, वो देखते हैं कि किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है हमारी लेबर क्लास और किस तरह से हमारी जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, जो बोर्जवाज हैं, वो किस तरह से हमारी प्रोलेटरिएट क्लास, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और वो अपने बेनिफिट को सिर्फ देखते हैं और जो लोअर क्लास है उनके सिर्फ स्पेसिफिक वेजेस हैं, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, जिसकी बेस पे उसने थियरी ऑफ एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। कहते जब से कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ का की इमरजेंस हुई है, तब से कैपिटलिज्म ने इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो है ना वो दूर कर दिया है। तो वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रही है, उसकी क्या शेप है, क्या साइज है, ये अंदर जो वर्किंग क्लास खड़ी है उनको नहीं पता, क्योंकि हमने हर असेंबली लाइन के अंदर लोग खड़े कर दिए हैं और असेंबली लाइन के अंदर लोग खड़े करने से मतलब कि एक पर्सन सारा दिन एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक पार्ट ही बनाता रहेगा, वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर ही डील करेगा। Workers in capitalist societies are alienated not only from productive activities but also from the object of those activities the product। ना वो सिर्फ उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से दूर होते हैं बल्कि वो डायरेक्ट उस फाइनल प्रोडक्ट से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक पेन है, उस पेन का अगर एक कैप जो है वो सिर्फ एक वर्कर ही बना रहा है तो उसने सारा दिन में वो कैप्स, नंबर ऑफ कैप्स ही बनाने हैं, उसको नहीं पता कि इसका ये जो पेन है इसका साइज कितना है, इसमें कलर क्या यूज़ हो रहा है, इसमें जो ना फाइनली ये किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा ये कैप। तो वो ये चीज़ें जो हैं उनको एलिनेट किया जाता है इन चीज़ों से। वर्कर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर फेलो वर्कर्स, इवन वो अपने साथ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं, मतलब उनके साथ वैसे उनकी सिटिंग नहीं होती, उनको टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं वो इतना इन्वॉल्व कर देते हैं अपनी लेबर क्लास को काम के अंदर ही कि जितने वर्किंग आवर्स वो काम करेंगे स्टिल वो उसी काम के अंदर ही बिजी हमें नजर आते हैं। वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन पोटेंशियल। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने ह्यूमन बींग्स की पोटेंशियल को भी ख़त्म कर दिया है। मतलब अगर एक इंसान, एक वर्कर एक अच्छी प्रोडक्ट, मुकम्मल प्रोडक्ट खुद तैयार कर सकता है, तो कैपिटलिज्म ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उनके ये पोटेंशियल भी उनसे ख़त्म कर दी है, क्योंकि उन्हें सारा दिन सिर्फ एक ही पार्ट बनाने पे लगा दिया है, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो डील करती है और वो इंडिविजुअल्स की स्किल्स को एक्सप्लॉइट करती है, अपनी लेबर्स को एक्सप्लॉइट करती है और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कार्ल मार्क्स जहाँ पे डायलेक्टिकल मेथड्स और एलिनेशन को डील करता है, वो इसके साथ साथ कैपिटलिस्ट सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करता है। वो कहते हैं जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हावी होने लगी। लोग जो पॉलिटिशियंस थे वो भी इंडस्ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट में आना शुरू हो गए थे, स्पेशली रूरल एरिया से लोग जो है ना वो इकट्ठे होकर इन चीज़ों को प्रेफर करते थे। और ये जर्मनी का टाइम पीरियड है कि जर्मनी के अंदर किस तरह से चीज़ें फॉल कर रही थी, देख उन्हें स्टडी किया जा रहा था। तो वो कहते कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसमें सबसे पहले हम सरमाया देखते हैं, फिर रोल ऑफ कैपिटलिस्ट देखते हैं एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटरिएट देखते हैं कि क्या सरमाया आ रहा है, वो सरमाया कैपिटलिस्ट तक जा रहा है, वो कैपिटलिस्ट उसको कैसे यूज़ करता है, और वो जो सरमाया प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं वो प्रोलेटरिएट हैं, वो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, क्योंकि कैपिटलिस्ट ने लेबर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, लेबर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 8 to 9 वर्किंग आवर्स के बाद, फिर वो जो है ना प्रॉपर कमोडिटीज़ रेडी होती हैं, उन कमोडिटीज़ का क्या यूज़ है, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर हम उनका यूज़ देखते हैं, उन फाइनल प्रोडक्ट्स, उनका कंजम्पशन लेवल चेक करते हैं। इवन हम इतना एक्सप्लॉइट कर देते हैं अपनी लेबर क्लास को, और कैपिटलिज्म इतना रिजिड कैपिटलिज्म सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि हम लेबर को रिलैक्स नहीं करते कि वो जो प्रोडक्ट खुद बना रहा है वो प्रोडक्ट जो है ना वो उसे
फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो बल्कि उसका खुद पे करता है और पे करके वो प्रोडक्ट परचेज करता है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली हमने पीछे भी स्टडी किया है कि ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो रही है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की डिमांड भी है कि हमने एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी बनानी है, कंजम्पशन लेवल अपना ठीक करना है, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की डिमांड है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपर से अपर लेवल पे जाना है। तो ये जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, बॉर्जवास क्लास है, ये बेसिकली अपने बेनिफिट को डिज़ाइन करती है और उस बेनिफिट को लेने के लिए अपनी लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। उनसे डबल काम लिया जाता है, उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, उनको वेजेस कम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट अमंग टू क्लासेस, जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास है। अपर क्लास में अगर हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट और लोअर क्लास में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो लोअर क्लास जो है वो अपनी वेजेस और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अपने जो अपर क्लास लीडर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करती है, जिसकी बेस पे स्ट्राइक्स होती हैं। और ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी में हमारी जो क्लासेस हैं वो इसी स्ट्रगल के अंदर लगी हुई हैं। तो ओवरऑल ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारा कैपिटल और रोल ऑफ कैपिटलिज्म और जो रोल और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटारिएट जो ना हम देखते हैं कैसे कमोडिटीज़ बनती हैं, उन कमोडिटीज़ का क्या यूज़ है, लेबर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी ह्यूमन पोटेंशियल को, उनकी स्किल्स को ख़त्म किया जा रहा है, और जिसकी बेस पे क्लास कन्फ्लिक्ट जो ना हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है।